दूध अगर उबलकर नीचे गिर जाता है तो समझ लो किस्मत पलटने वाली है। आपके भी यहाँ कभी ना कभी दूध जरूर उबलकर नीचे गिर जाता होगा, पर आप जरूर इस बात को नज़रअंदाज कर देते होंगे। पर दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दूध का उबलना कैसा माना जाता है और दूध का उबलकर जमीन पर या फर्श पर गिर जाना किस बात का एक स्पष्ट संकेत होता है। आइए जानते हैं दोस्तों। माना जाता है कि दूध का संबंध कुछ विशेष संकेत देता है। दूध यदि उबलकर गिरता है तो शुभ अथवा अशुभ कौन सा संकेत देता है। माना जाता है कि यदि घर में बार बार बिना किसी कारण के दूध उबल जाता है और नीचे गिर जाता है तो ये संकेत अशुभ है। ये संकेत बताता है कि घर में धन की हानि हो सकती है या घर में कोई घटना हो सकती है। दूध का बार बार उबलना अशुभ संकेत माना जाता है। यदि ये संकेत मिलता है तो समझ लेना चाहिए कि घर में आर्थिक तंगी भी आ सकती है। लेकिन अगर आपने गैस बहुत तेज कर रखी है और उससे दूध उबल रहा है तो फिर ये कोई ज़्यादा अशुभ संकेत नहीं माना जाता है। लेकिन अगर ऐसे ही सामान्य तौर पर आपका दूध बार बार उबल करके गिरता है, आप रोकने की कोशिश करते हैं फिर भी दूध उबल करके ज़मीन पर गिर जाता है, तो ये संकेत अशुभ माना जाता है। ये संकेत बताता है कि घर में कुछ अनहोनी हो सकती है और अनहोनी होने से पहले दूध इस प्रकार का संकेत देने लगता है। दूध का बार बार उबलना और उबल करके गिर जाना जमीन पर या फर्श में आर्थिक तंगी का भी एक संकेत होता है और अनहोनी को भी ये दर्शाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमारे ऊपर कोई भी एक अनजाना कष्ट ना दें, हमारे साथ या हमारे परिवार वालों के साथ कोई भी अनहोनी ना होने दें। तुरंत ही ईश्वर से आपको प्रार्थना शुरू कर देनी चाहिए। शास्त्रों में क्या है कि आग को मंगल ग्रह के कारक माना गया है। मंगल और चंद्रमा एक दूसरे के घोर विपरीत माने जाते हैं। उबलते हुए दूध का बार बार गिरना परिवार में झगड़े की स्थिति भी पैदा करता है। चंद्रमा और मंगल के मिलने से घर में दरिद्रता आने लगती है। मान्यता है कि दूध उबलकर गिरने से देवी अन्नपूर्णा भी नाराज होकर के घर छोड़ करके चली जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूध को भी पवित्र माना गया है और दूध जब अनावश्यक बिना कारण के नीचे गिरता है तो माँ अन्नपूर्णा को पसंद नहीं आता, इसलिए वो आपका घर छोड़ देती हैं। और एक बार आप ये समझ लीजिए कि जब भी माँ अन्नपूर्णा किसी का घर छोड़ती हैं तो माँ लक्ष्मी भी उसके साथ साथ घर छोड़ करके चली जाती हैं। तो इसीलिए उस घर में दरिद्रता आने लगती है जहाँ पर दूध बार बार बिना किसी कारण के उबल करके गिरना शुरू कर देता है। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो आप जल्द से जल्द भगवान को प्रसन्न करें, उनसे माफ़ी मांगें कि अगर जाने अनजाने में आपसे कोई गलत कर्म हो गया हो, कोई पाप हो गया हो, तो भगवान उसको माफ़ करें और आपको कोई भी दंड ना दें। आपको तुरंत भगवान से माफ़ी मांगनी है। भले ही आपसे अनजाने में आप नहीं जानते हैं कि कोई पाप आपने किया है, कोई गलत काम आपने किया है, लेकिन बहुत बार अनजाने में भी पाप होता है। बहुत बार ऐसी चीज़ें हमसे हो जाती हैं जो हम नहीं चाहते। मान लो हमने कोई पत्थर उठा करके पानी में फेंक दिया, पानी में वहाँ पे एक मछली थी, मछली पे वो पत्थर लगा और उस मछली का देहांत हो गया। हमने जान के तो उसको नहीं मारा, लेकिन वो हमारे हाथों से मरी तो उसका दंड हमें मिलता है। ये अनजाना पाप होता है। तो इसी वजह से कभी कभी ऐसे अनजाने पाप भी हो जाते हैं जो हम नहीं जानते हैं या जिसको हमने नहीं किया होता है जानबूझकर, तो उसका भी दंड मिलता है। इसी वजह से हमें उसकी भी माफ़ी भगवान से मांगनी चाहिए। तो जल्द से जल्द आप माफ़ी मांगें और भगवान से वो दंड ना देने के लिए प्रार्थना करें। एक बार सच्चे हृदय से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोले।